अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रोहेल इंतखाब और मैं सना कहवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे हेडलाइंस। कोई गलत फहमी में ना रहे, पीटीआई से इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत है। इत्तेहाद में रखना डालने की ख्वाहिश दिलों में ही रह जाएगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की वजीर आला पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आला का पंजाब असम्बली की कार्रवाई बतरीके अहसन चलाने पर स्पीकर को खिराज तहसीन। कहा, पंजाब की तरक्की के सफर में इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। अब सूबे में जाती पसंद नापसंद नहीं बल्कि मेरिट की हुक्मरानी है। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन की रहबर कमेटी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने का फैसला। स्क्रूटनी कमेटी 26 नवंबर से रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात करेगी। रहबर कमेटी के रहनुमाओं ने गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की दरख्वास्त की थी। पीटीआई का अदालतों के पीछे छुपने का मामला खत्म हुआ। अवाम को जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। फॉरेन फंडिंग केस के बाद इमरान खान समेत पार्टी खत्म हो जाएगी। इमरान खान इखलाकी तौर पर मुस्ताफी हों। रहबर कमेटी के सरबराह अकरम दुरानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क के तमाम इदारे हुकूमत से मायूस हैं। धरने का मकसद और फायदा जल्द अवाम के सामने आ जाएगा। शहबाज शरीफ जल्द ही वतन वापस आएंगे। रहबर कमेटी का प्लान सी के तहत कल से मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे करने का ऐलान। रहबर कमेटी को खुद रहबरी की जरूरत है। रहबर कमेटी मुसलसल चोर मचाए शोर फिल्म का फ्लॉप शो पेश कर रही है। वजीर आजम की मावन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान का बयान। कहा, इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाकर असरअंदाज होने की मजमूम कोशिश की मजम्मत करते हैं। अपने मौक़िफ़ और नजरिए पर डट कर खड़े हैं। दूसरों की तरह एहतिसाब से राह फरार इख्तियार करने वाले नहीं। कौम को गवाह है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने किसे सादिक और अमीन करार दिया और कौन बददियानत ठहराया गया। 20 साल से दूसरों को चोर कहने वाला असली चोर अब पकड़ा गया। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का रद्द अमल। कहा, फिरदौस बाजी अगर बिला तफरीक एहतसाब है तो अपने नए बॉस और उनके अहले खाना के सारे फॉरेन अकाउंट्स डिक्लेयर करवाएं। बिला तफरीक एहतसाब की असलियत अलीमा बाजी को जादू की सलाई मशीनें, जहांगीर तरीन की अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग, 23 जाली अकाउंट्स हैं। फिरदौस बाजी जो एक पार्टी में खड़े नहीं हो सकते, वो अपने नजरिए और मौक़िफ़ पे कैसे खड़े हो सकते हैं। घबराना नहीं, अगली नौकरी के लिए सीवी तैयार कर लें। लंदन के गाइज एंड थॉमस अस्पताल में नवाज शरीफ की तवील तिब्बी मुआयना, खून, गुर्दों और दिल समेत मुख्तलिफ टेस्ट मुकम्मल। शहबाज शरीफ का कहना है कि मरज की तशखीस के लिए मजीद टेस्ट भी होंगे। डॉक्टर प्लेटलेट्स में अचानक कमी की वजूहात का पता चलाएंगे कौम से। नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआओं की अपील। QM लंदन का दहशतगर्द 2017 से रेंजर्स की तहवील में था। IG सिंध को तहकीकात का हुक्म दे दिया। मेरा नाम कैसे आया? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जाली नंबर वाली गाड़ी CM हाउस के पास गुजरी, पुलिस का प्रोटोकॉल भी था, उस पर कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए हैं। गवर्नर सिंध से बात करूंगा कि ऐसी नंबर प्लेट्स इस्तेमाल ना करें। कराची में कुत्तों की बहुतायत से शहरी परेशान। एक शख्स ने घर के बाहर मौजूद कुत्तों पर फायरिंग कर दी। शहर में रेबीज की रोकथाम के लिए कुत्तों को टीके लगाने की मुहिम शुरू। सिंध हुकूमत और NGO के ताउन से जिला वस्ती में कुत्तों को टीके लगाए जा रहे हैं। कुत्तों की टैगिंग भी की जाएगी। तंगवानी में पागल कुत्तों ने मजीद 4 अफराद को काट लिया। एक हफ्ते में 40 से जायद अफराद सरगजीदगी का शिकार।
डीसी के नोटिस के बावजूद करमपुर, गौसपुर और तंगवानी में कुत्ता मार मुहिम शुरू नहीं हो सकी। सरगर्दगी के वाकयात में इजाफे के बायस इलाके में खौफो हरास। किसी भी ज्यादती केस की तफ्तीश कम अज कम ASP रैंकिंग का अफसर करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। अदालत ने करार दिया कि बच्चों से ज्यादती के मुल्जिमान का मेडिकल बोर्ड से मुआयना कराया जाए। मुल्जिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी दरख्वास्त जमानत का हिस्सा बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान तौहीन अदालत केस की कार्रवाई से बच गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने एक्सेल लोड से मुतालिक मरकजी केस भी हिदायत के साथ निपटा दिया। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, एक्सेल लोड कानून पर उसकी रुख के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अदालत और इंतजामिया इस कानून को मुअत्तल नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अकरम खान दुरानी की दरख्वास्त से जमानत कबल अज गिरफ्तारी निपटा दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अकरम दुरानी के अभी वारंट जारी नहीं किए गए। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, जब तक वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं होते तो कैसे जमानत में तौसी करें। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, महज इल्जामात पर गिरफ्तारी से खजाने पर बोझ पड़ता है। नैब अकरम दुरानी को रोजाना की बुनियाद पर बुलाए। रोजाना इंक्वायरी से बहुत सी चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। भारत से किसी खैर की तवक्को नहीं। हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं मगर हिंदुस्तान हिचकिचाहट का मुजाहिरा कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की हफ्तावार ब्रीफिंग। कर्नल रिटायर्ड हबीब जाहिर के अहले खाना गहरी तशवीश में मुब्तला। हबीब जाहिर का डेथ सर्टिफिकेट बज़ाहिर जाली दिखाई देता है। इतलात हैं भारत करतारपुर यात्रियों के लिए रुकावटें पैदा कर रहा है। भारतीय हुकूमत से मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस की बहाली और सियासी कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा। बानी MQM की हवालगी का मामला इंतहाई संजीदा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की जानिब से हक़ खुद इरादियत की हिमायत में करारदाद मंजूर। पाकिस्तानी करारदाद को 81 ममालिक की हिमायत हासिल रही। करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने पेश की। कहा, जारियत, कर्फ्यू और गैर इंसानी पाबंदियों से मकबूजा अवाम का हक़ खुद इरादियत दबाया नहीं जा सकता। करारदाद में 9 आबादियाती तसल्लुत और कब्जे रोकने का मुतालिबा। लंदन में ब्रिटिश सिख कम्युनिटी की जानिब से करतारपुर राहदारी खोलने पर वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए अवार्ड। वज़ीर आज़म की तरफ से उनके मशीर साहबजादा जहांगीर ने अवार्ड वसूल किया। तकरीब से खिताब में कहा, सिखों और मुसलमानों में मजीद हमआहंगी और मोहब्बत बढ़ेगी। पैरागॉन स्कैंडल केस गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान की अदालती रिमांड में 8 रोज की तौसी। एहतिसाब अदालत लाहौर ने साद रफीक को कायमा कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इजलास में शिरकत की इजाजत दे दी। साद रफीक ने कहा, इमरान खान का फाशिस्ट रवैया खुद उनकी हुक्मरानी में रुकावट बन चुका है। अपोजिशन नहीं, इमरान खान खुद अपनी हुकूमत गिराने के दर पे है। माशी बदहाली, सियासी अबतरी और बदतरीन इंतकाम हुक्मरानों के गले का तोख बन चुका है। बच्चा झमोरा रियासती इदारों को धमकियां देने पर उतर आया है। मनशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार राना सनाउल्लाह की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने ANF के तफ्तीशी ऑफिसर को नोटिस जारी करते हुए 4 दिसंबर को रिकॉर्ड तलब कर लिया। दरखास्त जमानत में ANF के तफ्तीशी ऑफिसर को फरीक बनाया गया। इस्लामाबाद के पेम्स अस्पताल में जेर इलाज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी न आ सकी।
कमर और गर्दन में दर्द बरकरार, मेडिकल बोर्ड का साबिक सदर को मुकम्मल आराम का मशवरा, नकलो हरकत से सख्ती से मना कर दिया। अस्पताल जराये के मुताबिक साबिक सदर का ब्लड प्रेशर लेवल बेहतर ना हुआ, शुगर नॉर्मल रखने के लिए इंसुलिन की डोज में इजाफा कर दिया गया। आसिफ जरदारी के दिल के कुछ टेस्ट आज किए जाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में कैंसर के मर्ज में मुब्तला वजीर आजम के मुआवन खसूसी नईमुल हक की अयादत। वजीर खारजा की नईमुल हक की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, नईमुल हक तहरीक इंसाफ का कीमती असासा है, पार्टी के लिए उनकी गिरां कदर खिदमात किसी से पोशीदा नहीं। घोटकी के शहरी इलाकों में टिड्डी दल की यलगार, ढोरकी, उबाड़ो, रिती और गिरदनवाह में हजारों की तादाद में टिड्डी दल का हमला। गंदम, गन्ने की फसल समेत सब्जियों को भी शदीद नुकसान, काश्तकार परेशान। इंतजामिया की जानिब से टिड्डी दल की रोकथाम के लिए किसी किस्म के इकदाम नहीं किए गए। ईरान से बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल, ज़ियारत और गिरदो नवाह में बारिश। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कोयटा और क़ला अब्दुल्ला में भी बर्फबारी का इम्कान। बलोचिस्तान के दीगर शहरों में बारिश और यालाबारी का अलर्ट जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, जहल वैली और वादी ग्रीस समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। कालाम कलात में खून जमा देने वाली सर्दी। स्कर्दो में पारा -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।